नमस्कार। 21 जून हमारे भारत के लिए ऐतिहासिक दिवस हो चुका है। भारत की राजधानी दिल्ली में जो इंडिया गेट का राजपथ है, वहाँ की तैयारियाँ तो अपने आप में अद्भुत है ही। पूरे देश में जगह जगह योग की तैयारियाँ हो रही हैं और भारत के अलावे दुनिया के करीब 100 देशों में अलग अलग स्थानों पर लोग एक ही समय एक ही प्रकार का योग करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। यह दुनिया के इतिहास में भी ऐसी अपनी अनोखी घटना होगी जब एक देश के प्रस्ताव को विश्व संस्था ने स्वीकार किया और वो केवल देशों की औपचारिकता में सिमटने की बजाय जनता के बीच उतरा। जनता ने उसे स्वीकार किया और लोग आगे आकर योग करने को प्रवृत्त हो रहे हैं। तो इस समय भारत में राजनीतिक विभाजन के कारण हमारे यहाँ ऐसी शक्तियाँ हैं जो अपने देश की ऐसी महान उपलब्धियों पर प्रसन्न होने की बजाय, उसकी प्रशंसा करने की बजाय, उस पर गर्व करने की बजाय और अपने पूर्वजों की वैसी दी हुई थाती जिसको आज विश्व कल्याण का वाहक माना जा रहा है, जिसको दुनिया भटके हुए मनुष्य को रास्ते पर लाने का कारक माना जा रहा है, उस पर गर्व करने की बजाय उसकी आलोचना करने वाले लोग भी इस देश में हो गए हैं और रहेंगे। हम उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग भारत में हमेशा से रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है कि राजनीति तक सीमित रखो। देश के बाहर, सीमा के बाहर कोई राजनीति नहीं और सीमा के अंदर भी जो भारत के गौरव को बढ़ाने वाला ऐतिहासिक क्षण है, जो विश्व के कल्याण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसमें भारत की महत्ता पुनर्स्थापित होती हो और जो स्वयं भारत के लोगों को अच्छा काम करने की ओर प्रवृत्त करती हो, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और योग एक ऐसा ही विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 24 सितंबर 2014 को ये प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में रखा, तो उस समय शायद ये उम्मीद हम में से किसी को नहीं थी कि दुनिया के 177 देश इस पर सर्वसम्मति दिखाएंगे और संयुक्त राष्ट्र संघ में रिकॉर्ड 90 दिनों में ये प्रस्ताव पारित भी हो जाएगा। आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ के इतिहास में इतने ज़्यादा देशों ने किसी एक प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया और समर्थन ही नहीं हुआ। इसको चूंकि जन स्वीकृति मिल रही है, इसलिए ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ के इतिहास में पहला ही अवसर होगा। तो हमारे लिए ये गर्व करने का विषय होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि दुनिया तो हमारी ओर आकर्षित है। दुनिया मानती है कि भारत के पास हमारे कल्याण के ऐसी विधाएं हैं जिनसे हम संपूर्ण मानव जाति को हिंसा से, उसके भोग की छटपटाहट से, उसको अशांति से, उसको द्वेष से, ईर्ष्या से, दुश्मनी से और व्यक्ति के साथ साथ समाज को, राष्ट्रों को भी इससे बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन शायद हमारे ही अंदर अपनी एक ग्रंथि है जो ऐतिहासिक या जो युग परिवर्तनकारी घटना जिसको मैं कहता हूँ, उसको स्वयं की सूक्ष्मता से हम पकड़ नहीं पाते, या कुछ समझ में आने के बावजूद जो राजनीतिक द्वेष है या अन्य अनावश्यक वैचारिक दुराग्रह है, उसी रूप में हम नहीं स्वीकारते हैं। लेकिन यह कितनी बड़ी बात है। अगर स्थूल स्तर पर भी देखें तो 100 देशों में अगर कुछ लाख लोग, मेरा मानना है कि कई लाख लोग एक साथ अगर योग कर रहे हैं, तो यह मानव जाति की एकता में कितना बड़ा योगदान होगा, जरा कल्पना करिए। और ये भारत के प्रस्ताव से हुआ है। और ये केवल प्रस्ताव हमारा इसी से नहीं हुआ है कि हाँ हमने हमारा रिकॉर्ड समय में और रिकॉर्ड देशों ने किया। जो 21 जून है वो भी हमारे ही प्रस्ताव से हुआ है, क्योंकि 21 जून सूर्य का जो है ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं इसको। और माना जाता है कि जो आदि जोगी थे यानी शिव दक्षिण की ओर मुड़े, जहाँ उनकी सबसे पहली नज़र सप्त ऋषियों पर पड़ी और उस दौरान जो आध्यात्मिक साधना करते हैं उनको प्रकृति स्वयं सहयोग करती है, ऐसा हमारे यहाँ मान्यता है। तो वो जो 7 ऋषि थे, सप्त ऋषि, वो विश्व के 7 भागों में योग को ले गए। इसलिए यौगिक क्रियाओं के बारे में इस दिवस का अपने आप महत्व है। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो प्रपत्र जारी किया है उसमें शरीर के स्वास्थ्य के साथ साथ मानव कल्याण शब्द भी प्रयोग किया, इसलिए महत्वपूर्ण है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये बात माना है कि ये केवल शरीर को स्वस्थ रखने का साधन नहीं है।
तो ये जो मानव कल्याण शब्द है ये महत्वपूर्ण हमारे लिए है, क्योंकि ये भारत हर राष्ट्र का अपना एक लक्ष्य होता है। किसी राष्ट्र का लक्ष्य अधिक से अधिक व्यापार करना, सैनिक शक्ति संगठित करना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने प्रभाव में लाना हो सकता है, लेकिन भारत जो ये राष्ट्र है इसका लक्ष्य हमेशा विश्व का कल्याण रहा है और मानव को ऐसी दिशा देने में भूमिका अदा करनी रही है ताकि लोग दुनिया में लोग जो है युद्ध से दूर हो जाएं, स्वयं को पहचाने, मनुष्य को पहचाने, वह देखे कि योग करने के पहले और योग करने के बाद हम में कितना अंतर आया है और एक मनुष्य से होते होते ये माला बनती जाए और फिर मनुष्य की श्रृंखला बने, समाज देश इसमें समाहित हो जाए और फिर सब एक दूसरे को जो मातृभूमि पुत्रो हम पृथिव्या का जो भाव है कि हमारी धरती एक माता है और हम सब इसके पुत्र हैं, इस भ्रातृभाव में भर जाएं और योग वहीं ले जाता है। ये आपके शरीर को तो स्वस्थ करता है, लेकिन शरीर को स्वस्थ इसलिए नहीं करता है कि आप शरीर की चिंता में रहिए, ये शरीर से आपको बाहर निकालता है, शरीर और मन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करता है और जो कुछ आप हैं वो जानने की ओर आपको ले जाता है कि आप मनुष्य हैं तो आपके कर्तव्य क्या है, आप मनुष्य क्यों हैं। ये सरल और साधारण भाषा में हम योग को ये ऐसे ही कह सकते हैं। अब योगा चित्त वृत्ति निरोधा की जो पतंजलि की परिभाषा है उसकी विशद व्याख्या हम कर सकते हैं कि चित्त की जो वृत्तियां हैं सारी समस्याओं की जड़ उसी में है। अगर हमारी वृत्ति भोग की है, हमारी वृत्ति अगर किसी स्त्री के संसर्ग की है, हमारी वृत्ति अगर धन इकट्ठे करने की, हमारी वृत्ति हिंसा की हो गई, हत्या की हो गई, तो हम वही करेंगे। तो उन वृत्तियों का निरोध इस योग से होता है। अब ये स्वयं कल्पना कर सकते हैं कि एक साथ अगर दुनिया के लाखों लोगों के चित्त की वृत्तियों का धीरे धीरे निरोध हो जाए तो फिर विश्व का कितना बड़ा कल्याण होगा। विश्व हिंसा और अशांति के मार्ग से, वर्चस्व के मार्ग से, दुनिया में अपने आर्थिक शक्ति बढ़ाने के लिए दूसरे के शोषण के मार्ग से कैसे बिना बताए हुए, बिना किसी खर्च के, बिना किसी बड़े प्रयास के और ये परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि योग चेतना में उत्तरोत्तर वृद्धि लाती है। इसलिए भारत की ऐसी विधा थी जिस पर हमको गर्व करना चाहिए। लेकिन ये गर्व का मतलब इसमें कोई अहंग नहीं है, ये हमारी विनम्रता है। जैसे हमारे अंदर किसी सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को उठाकर अस्पताल ले जाने में, उसकी सेवा शुश्रूषा करने में एक गर्व का भाव होता है, जैसे किसी अज्ञानी को, किसी अशिक्षित को शिक्षा देने में मुफ्त में हमको गर्व का भाव होता है। हमको जिस प्रकार से किसी भी को सहायता करने में, सहयोग करने में गर्व का भाव होता है, ये गर्व दरअसल उसी का गर्व है। इसमें कोई अहंकार नहीं है जैसा कुछ लोग ऐसा बचा रहे हैं। और जिस प्रकार से हमारे महात्मा गांधी ने, जिस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस ने, जिस प्रकार से महर्षि अरविंद ने, विवेकानंद ने, सब ने कहा कि भारत केवल अपने लिए आज़ाद नहीं हो रहा है, ये तो इसलिए आज़ाद हो रहा है कि जो भटकी हुई दुनिया है, भौतिकता में उलझी हुई दुनिया है, उसको रास्ता दिखा सके। इसको तो आदर्श महाशक्ति बनना है, यानी दुनिया के लिए प्रेरणा और आदर्श का देश बनना है। तो वो प्रेरणा और आदर्श का देश का जो सबसे बड़ा सूत्र हमारे लिए हो सकता है वो योग ही हो सकता है। तो इस योग के लिए अब तो हमारा जो राष्ट्र का ये लक्ष्य था, अब ये श्रेय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में जाना था। ये हमारे देश के अनेक ऋषि महर्षियों ने योग को दुनिया में पहुंचाया था। अभी भी दुनिया भर में हमारे अनेक आश्रम, अनेक लोग दुनिया में योग करा रहे हैं, लेकिन इसको एक सांस्थानिक रूप मिलना, संपूर्ण दुनिया में इसको इस प्रकार से स्वीकृति मिलना और फिर वो सांस्थानिक रूप से उसका आगे बढ़ना, ये नहीं हुआ था। और ये राष्ट्र के रूप में, देश के रूप में ये प्रस्ताव जाने से ये इसकी मान्यता बढ़ी है और इस समय को हमको स्वीकार करके और ये ऐतिहासिक भूमिका निभाने के लिए हमको तैयार होना पड़ेगा कि योग केवल आसन या शरीर को स्वस्थ रखने की क्रिया नहीं है जैसा सामान्यतः मान लिया जाता है। अरे शरीर को स्वस्थ तो रखना ही है, क्यों, लेकिन इसलिए स्वस्थ रखना कि शरीर के परे जो चेतन तत्व है उसके साथ अपने को जोड़ करके राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, मोह, माया सबसे रहित होकर मनुष्य होने को लक्ष्य का पाना। तो इसकी शुरुआत आसन से होती है, लेकिन आसन से निकलते निकलते या फिर जिसको हम कहते हैं कि योग दर्शन क्लेश नाश का एक व्यावहारिक साधन मार्ग है। अब क्लेश पैदा कैसे होता है, तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये जीवन के 5 क्लेश माने गए हैं जो व्यक्ति से लेकर समाज, राष्ट्र, फिर विश्व तक विस्तारित है।
और ये जो है चित्त की वृत्तियों के निरोध से क्लेशों का नाश होता है। तो योग दिवस के से भारत की विश्व को रास्ता दिखाने या रास्ते पर लाने की एक भूमिका आरंभ हुई है और दुनिया में वर्चस्व स्थापित करने की जो होड़ है वो हृदय परिवर्तन के द्वारा अपने हित और सबके हित में अपने हित देखने का जो भाव है वो आएगा और फिर सब मैत्री भाव से काम करने लगे। तो ये योग में वैश्विक क्रांति की अद्भुत शक्ति निहित है, इसीलिए मैं इसे युग परिवर्तनकारी कह रहा हूँ। एक बार समय का प्रवाह और चक्र दोनों कुछ संकेत देने लगता है, जिसमें इतिहास निर्माण और युग परिवर्तन होता है। इस इतिहास के निर्माण और युग परिवर्तन का नेतृत्व किसी व्यक्ति, समाज या देश के हाथों तो होता ही है, तो इसका नेतृत्व भारत ही कर सकता है। लेकिन हमें स्वयं को भी योग के मर्म और भारतीय राष्ट्र के लक्ष्य को समझते हुए उसके लिए योग्यतम व्यक्तित्व के रूप में ढालना होगा, क्योंकि हमने अगर ये दुनिया के सामने प्रस्ताव रखा है तो हमको ही ये आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए आवश्यक है कि स्वयं हम योग की ओर प्रवृत्त हों, भारत योग की ओर प्रवृत्त हो, विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में योग पाठ्यक्रम के रूप में शामिल हो, योग एक आंदोलन का रूप बने, उस आंदोलन में हम भागीदार बने और फिर विश्व का नेतृत्व करने के लिए आगे आए। दुनिया में हमारी जो उच्चायोग है, हमारे जो दूतावासी हैं, उनमें योग के विभाग हों और इस प्रकार से जो दुनिया भारत के अनेक आश्रम संत जो दुनिया भर में ये काम कर रहे हैं उनको हम मान्यता दें और वो इस काम को आगे बढ़ाएं। तो इस प्रकार से भारत हृदय जीत करके दुनिया को मित्र बनाना, दुनिया को अपना हितैषी बनाना, ये काम योग के माध्यम से हो सकता है। और दुनिया में को हम फिर इस बात को कहेंगे कि इस समय दुनिया जिन जिन व्याधियों से ग्रस्त है उन व्याधियों से दुनिया को निकाल करके और फिर सच्चा मानव, सच्चा विश्व, सच्ची मानवीयता, प्रकृति के साथ सच्चा संबंध, ब्रह्मांड के साथ सच्चा संबंध स्थापित हो सकता है। क्योंकि आपके पास कुछ कुशलता हो, लेकिन उस कुशलता के साथ साथ अगर आपको अपने कर्तव्य का भान नहीं है, आप विश्व ब्रह्मांड को नहीं समझते हैं, तो उस कुशलता से आप दुनिया का अकल्याण भी कर सकते हैं। जैसे कि न्यूक्लियर या एटम को जानने वाले अकल्याण करेंगे, लेकिन अगर उनको विश्व ब्रह्मांड का ज्ञान है, अपने को ब्रह्मांड का भाग मानते हैं, तो वह कल्याण नहीं करेंगे। तो योग वैसे ही मनुष्य को संपूर्ण प्रकृति से जोड़ता है, ब्रह्मांड से जोड़ता है और बिना कुछ किए मनुष्य में ऐसा परिवर्तन आने लगता है कि वो एक दूसरे में अपना हित देखना और सबके कल्याण के लिए वो करना लगता है। इसलिए मित्रों, आइए, हमारे सामने एक ऐतिहासिक अवसर है, एक युग परिवर्तन का अवसर है। इसमें हमको भूमिका निभानी है। हम जहां हैं वहीं से ये भूमिका निभाएं, योग के आंदोलन की सहभागी बने, उसका नेतृत्व अपने हाथों में ले और संपूर्ण समाज को जहां हम हैं उस स्थानीय स्तर पर हम योगमय बना दें और वो धीरे धीरे उठते उठते विश्व को योगमय बनाएगा। और जब विश्व का योग होगा तो एक एक व्यक्ति एक दूसरे को मैत्री भाव से देखेगा, प्रकृति को मैत्री भाव से देखेगा, ब्रह्मांड को मैत्री भाव से देखेगा, एक देश दूसरे देश को मैत्री भाव से देखेगा। फिर इस प्रकार के देशों के बीच दुश्मनी का कोई कारण नहीं रह जाएगा। तो जैसी दुनिया हम एक मनुष्य के रूप में हमको चाहिए, जो मनुष्य के जन्म का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए चाहिए, उस दुनिया को बनाने में भारत की ये भूमिका हो सकती है। ये भूमिका हमको संयुक्त राष्ट्र संघ ने दे दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रस्ताव के द्वारा हम सबको, भारतीयों को ये गर्व का भाव पैदा किया है और हमारे सामने ऐतिहासिक क्षण दिए हैं, जिसको पहचानना और अपने कर्तव्य की ओर प्रवृत्त होना ये हमारा दायित्व है। धन्यवाद।